आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का विषय गणित पढ़ेंगे। विषय गणित में दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं का गुणा देखते हैं, गुणा कैसे करते हैं। नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें ऋण 5 का पहाड़ा दिया गया है। तो सारणी में ऋण 6 तथा ऋण 7 का भी पहाड़ा पूर्ण करना है। पहले ऋण 5 का पहाड़ा देखिए, ऋण 5 गुणे ऋण 3। अब जीरो से देख सकते हैं, पहले जीरो से देखिए, ऋण 5 गुणे 0, क्या उत्तर आया? 0 आया। अभी ऊपर देखते हैं, ऋण 5 गुणे ऋण 1, यहाँ पे जीरो था तो गुणा किया तो 0 आया। ऋण 5 में ऋण 1 का गुणा किया तो 5 आया, दोनों ऋण नहीं लगे। दूसरे में ऋण 5 में ऋण 2 से गुणा किया तो 10, ऋण 5 में ऋण 3 से गुणा किया तो 15 आया। नीचे देखते हैं शून्य के, ऋण 5 में 1 का गुणा करो, यानी धन यहाँ पे है, यहाँ ऋण नहीं लगा है तो यहाँ पे ऋण लग गया। ऋण 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 10, ऋण 5 में 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 15, ऋण 5 में ऋण 5 में 4 से यानी धन 4 से गुणा कर रहे हैं। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? धनात्मक हैं। इसको हम धन भी कह सकते हैं। ये धनात्मक है, धन लिखा नहीं जाता है इसलिए लगाया नहीं गया है। ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं, तो ये जो है धन 4 कह सकते हैं। ऋण 5 में धन 4 से गुणा किया तो ऋण 20 आ गया। इस तरह से आप देखेंगे कि ये गुणा करके दिया गया है, इसी के आधार पर आपको सारणी में भरना है। यानी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आता है, और ऋण में ऋण से गुणा करने पर उत्तर धन में आता है, यानी यहाँ पे धन आ रहा है। और ऋण में धन से गुणा करने पर ऋण में उत्तर आता है। तो इसी को आधार लेकर के 6 का भी पहाड़ा लिख दीजिए। यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 0 नहीं लगेगा। यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, दोनों ऋण है, अब धनात्मक हो जाएगा, ऋण लगाने की जरूरत नहीं है। ऋण का 6 कम 6 हो जाएगा, ऋण 6 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो, यानी ये जो है ऋणात्मक संख्याएं जो हैं दोनों ऋणात्मक हैं तो उत्तर गुणा करने पर धनात्मक आएगा। ऋण 1 में किया तो ऋण 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 आता है। ऋण 6 में धन 1, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे इधर किया गया तो ऋण 6 आया। ऋण 6 में धन 2 से गुणा करेंगे 12, ऋण 6 में धन 3 से गुणा करेंगे 18, ऋण 18, सब में ऋण आ रहा है। ऋण 6 में धन 4 से गुणा करेंगे ऋण 24। तो इस तरह से यहाँ पे धनात्मक संख्याओं से एक ऋण है एक धन है, गुणा किया तो उत्तर ऋण में आया। दोनों ऋण में है तो उत्तर धन में आएगा। ऋण 7 गुणे ऋण 7, यानी दोनों ऋणात्मक हैं तो उत्तर धन में आएगा। इसलिए 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ये सारी संख्याएं दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो उत्तर धनात्मक हो गया। ऋण 7 गुणे 0 तो उत्तर आएगा 0। ऋण 7 में धन 1 से गुणा करें, यहाँ सारी संख्याएं धनात्मक हैं तो यहाँ पे उत्तर ऋण में आएगा, ऋण लगा के लिखना है। तो 7 एक कम 7, ऋण 7 उत्तर हो गया। 7 दूनी 14, ऋण 14 हो गया, क्योंकि ये ऋण 7 है, ये धन 2 है। ऋण 7 गुणे धन 3 बराबर ऋण 21, ऋण 7 गुणे धन 4 बराबर ऋण 24। तो इस तरह से हमने क्या देखा ऊपर, इसी को हम आधार मान करके गुणा का नियम क्या होता है इसको समझेंगे। पहला नियम है गुणा का, दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। अगर दोनों संख्याएं धन पूर्णांक हैं, जैसे 5 में 5 का गुणा करते हो सामान्य रूप से तो 25 आता है, 4 में 3 का गुणा करते हो तो 12 होता है, यानी कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो आप समझिए कि सारी संख्याएं धन पूर्णांक हैं। तो धन पूर्णांक में धन पूर्णांक से गुणा करने पर उत्तर धन पूर्णांक आता है, पहला नियम है। दूसरा नियम है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक संख्या का गुणनफल हमेशा ऋण पूर्णांक आता है। जैसा इधर नीचे आपने देखा कि एक ऋण पूर्णांक है एक धन पूर्णांक है, तो हमेशा उत्तर ऋण पूर्णांक में आएगा, इधर सब आपने देखा। दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक
संख्या होता है। अगर दोनों ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणा किया जा रहा है तो गुणनफल धन पूर्णांक में आता है। जैसा आपने इधर ऊपर देखा कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं थी तो यहाँ पे उत्तर धनात्मक आया, ये ऊपर आपने गुणा करके देखा। इस तरह से तीनों नियमों का ध्यान में रख करके आपको हमेशा पूर्णांक संख्याओं का गुणा करना है। दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो गुणनफल धन में आएगा, धनात्मक आएगा। एक धन में है एक ऋण में है तो हमेशा उत्तर ऋण में आएगा। दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, दोनों में ऋण लगा है तो हमेशा उत्तर धन पूर्णांक होगा, धनात्मक उत्तर आएगा। चलिए प्रश्न संग्रह 8 देखते हैं। गुणनफल ज्ञात करो, गुणा करो, यानी गुणा करना जैसे ऊपर किए। ऋण 5 गुणे ऋण 7 दोनों तरफ ऋण लगा है, पहले ऋण को छोड़ दीजिए, सीधे पहाड़ा पढ़ दीजिए। 5 सते 35। अब जो है चिन्ह को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे दोनों ऋण चिन्ह है इसलिए यहाँ पे धन 35 आएगा, धन लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल है ऋण 9 गुणे 6। अब यहाँ पे एक ऋण है एक धन है, पहले ऋण छोड़ दीजिए, गुणा कर लीजिए। 9 छक 54, 9 छक 54 लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ एक ऋण है यहाँ पे एक धन है तो उत्तर हमेशा ऋण में आएगा, इसलिए यहाँ पे ऋण लगाना है, ऋण लगा दीजिए। ऋण 54 ऋण लगा के आप 54 लिखेंगे, यानी 54 लिख के ऋण लगा देंगे। ये ऋणात्मक उत्तर आया, क्यों? क्योंकि एक ऋण में है एक धन में है, यानी विपरीत चिन्ह है, एक ऋण में एक धन में, किधर भी हो सकता है। विपरीत चिन्ह रहेंगे तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक होगा, और जो है समान चिन्ह रहेंगे यानी धन धन रहेंगे तो भी उत्तर धन में आएगा, और ऋण ऋण रहेंगे तो भी उत्तर धन में आएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 9 गुणे ऋण 4, यानी धन है ये ऋण है तो उत्तर ऋण में आएगा। 9 चौक 36 लिख के ऋण लगा दीजिए। यहाँ देखेंगे 8 गुणे ऋण 7, 8 धनात्मक है 7 ऋणात्मक है। 8 सते 56, उत्तर आएगा ऋणात्मक, इसलिए ऋण लगा दीजिए। 124 ऋण 124 है गुणे ऋण 1, तो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक हैं, ऋण है तो उत्तर धन में आएगा। एक का गुणा करेंगे तो 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, 124 यहाँ आता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो 124 लिख देंगे। और यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे तो भी चलता है। यहाँ पे देखेंगे चौथा सवाल है, छठा सवाल आप देखेंगे ऋण 12 गुणे ऋण 7, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों में ऋण लगा है तो उत्तर धन में आएगा। तो अब ध्यान रखना है, 12 का 7 में पहाड़ा पढ़ देंगे तो 12 सत्ते 84 होता है, 84 लिख देंगे। और यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाना है, यानी धन में है, धनात्मक हो गया, ऋण रहेगा तो अवश्य लगाना है, धन लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ चिन्ह नहीं लगा रहता है वहाँ पे धन समझा जाता है, पढ़ा जाता है। अगर ऋण में उत्तर आ रहा है तो ऋण लगाना आवश्यक है। सातवां सवाल देखेंगे ऋण 63 गुणे ऋण 7, दोनों जगह ऋण लगा हुआ है, यानी ऋणात्मक संख्या है दोनों, तो यहाँ उत्तर धन में ही आएगा। पहले गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 आएगा, 7 छंग 42, 42 में 2 मिलाओगे तो आ जाएगा 44, 442 जो है 7 त्रिक 21 आएगा, यहाँ 1 आएगा हासिल 2 आएगा, 7 छंग 42, 42 और 2 44, तो इस तरह से आपका 441 आ जाएगा उत्तर। यहाँ पे लिखा गया है 441। अब ये जो है दोनों ऋण में है इसलिए धन लगाया जाएगा, धन लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए लगाया नहीं गया है। आठवां सवाल है ऋण 7 गुणे ऋण 15, यहाँ भी दोनों ऋणात्मक हैं, उत्तर धन में आएगा, तो गुणा करके चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। 7 का गुणा करिए 5 में, आप जैसा भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसका पहाड़ा, चाहे इधर वाले का पढ़िए चाहे इधर वाले का, जो आपको इजी लगे उसके पहाड़ा पढ़ दीजिए। ऐसा बड़ा लगता है तो कहीं अलग ऊपर नीचे लिख के भी गुणा कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 7 पचे 35, जैसे 35 लिखेंगे, हासिल आया 3, मन में रखा, 7 एक कम 7, 7 में 3 जोड़ दिया 10, ये हो गया 105। ये देखो 105 लिखा गया है। अब यहाँ पे दोनों
ऋण, दोनों संख्याओं में ऋण लगा है, इसलिए यहाँ पे उत्तर धन में आएगा, धन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपका ये प्रश्न संग्रह 8 का सवाल करना है, एकदम ईजी है। अब इसी कड़ी में देखेंगे, ये तो हमने गुणे का नियम देखा, भाग का भी देखते हैं इसमें कैसा है, तो देख लेते हैं। चलो भाग का भी, अब जो है पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। किसी एक धन पूर्णांक संख्या को दूसरे धन पूर्णांक संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या या अपूर्णांक संख्या आता है। पहला चीज तो ये ध्यान में रखिए, किसी एक धन पूर्णांक संख्या को दूसरे धन पूर्णांक संख्या से, यानी दोनों धनात्मक हैं, से भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या या अपूर्णांक संख्या आता है। या तो संख्या पूर्ण आ सकती है या अपूर्णांक भी आ सकता है, दोनों आता है। जैसे 6 में 2 का भाग देंगे तो 2/6 यानी 6/2 लिख सकते हैं, या 6/2, दोनों का मतलब एक ही है, 2/6, क्योंकि 2 एक कम 2, 2/6 कट रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा 3 उत्तर। ये हो गया पूर्ण संख्या, 3 आ गया, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन इसको देखिए 5/3 यानी 5/3। अब 3 से पूरा 5 नहीं कटेगा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी ये अपूर्णांक में उत्तर आएगा। तो पहले तो एक बार भाग जाएगा, 3 एक कम 3, ये पूर्णांक हो गया। बचा कितना, 2, 2 बचेगा, तो 2 2 जो है अंश हो जाएगा, ये 3 हर हो जाएगा। इसलिए आ जाएगा 1 धन 2/3, एक पूर्णांक 2/3, या एक सही 2/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, धन पूर्णांक संख्या को ऋण पूर्णांक संख्या से भाग देना। अभी धन पूर्णांक संख्या है, अगर उसको ऋण पूर्णांक संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, जैसे है 7/2, 7/2, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। धन पूर्णांक संख्या को ऋण पूर्णांक संख्या से भाग दिया जा रहा है, ये ऋण 2 है। अब इसको क्या देखेंगे कि ये ऋण में नीचे लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 7×1/(-1/2), यानी जब ऐसा भाग रहता है तो उसको गुणे में चेंज करते हैं और ये प्रतिलोम संख्या लिखी जाती है। 2 का प्रतिलोम कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे, और 7 का प्रतिलोम, यानी 7 का मतलब क्या है, 7/1, कोई भी जो संख्या होती है उसके बटे 1 होता है, इसलिए 7/1 गुणे 1/2 लिखा गया। ये ऋण यहाँ जो पहले था वो वहीं पे रह गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखेंगे। अब इसका मतलब हो गया 7 गुणे 1/1, ये जो है वो पहले से है। अब इसका भी हम 2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख दें फिर से, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। अब इसको देखेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा बटे 1, ये जो 7 है 7/1, और ये के साथ गुणा करके, और एक जो इधर का है उसको गुणे, यहाँ पे ऋण 1 आ गया, गुणे 1/2। यहाँ पे 7/1 गुणे ऋण 1 गुणे 1/2 आ गया। अब इसको आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, 7 गुणे ऋण 1, 7 गुणे ऋण 1 हो गया, और ये बटे 2, यानी 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा। अब ये जा करके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऋण आ गया, इसलिए 7 एकम 7, और ये ऋण इसके साथ में आ गया, और ये 2/2 आ गया। यानी ये क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7/2 था, यहाँ पे क्या हो गया, ऋण 7/2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है, जो हर में, कभी हर में जो ऋण लगा रहता है वह अंश में चला जाता है, बदल जाता है। ऐसा भाग देने पर इतना सब करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सीधा सीधा जहाँ कहीं भी आपको
उत्तर लिखना रहेगा। ऐसा आप सीधे चिन्ह को, नीचे वाले चिन्ह को यानी जो हर में चिन्ह लगा होगा उसको अंश में लगा के, भागफल जो आएगा उसमें हर में ऋण नहीं लगा होगा। इसको और आगे देखेंगे। ऋण पूर्णांक संख्या को ऋण पूर्णांक संख्या से भाग देना। यहाँ पे तो धन पूर्णांक था, उसमें ऋण से भाग दिया। अब अगर दोनों ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक संख्या को ऋण पूर्णांक से भी भाग देना हो तो क्या करेंगे? जैसे देखिए ऋण 13 बटे ऋण 2 बराबर 13 बटे 2। यहाँ देख रहे हैं दोनों जो है ऋण हट जाएंगे। जैसे गुणा में किए थे, गुणा करते समय दोनों ऋण रहते थे तो धन में बदल जाता था। उसी तरह भाग देते समय भी अगर दोनों स्थानों पे ऋण है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, उत्तर आपका धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह ऋण 25 बटे ऋण 24, यहाँ में भी दोनों जगह ऋण है तो यहाँ भी दोनों ऋण हट जाएगा, यानी ऋण भाग देते समय इसका उत्तर धन में आएगा। ऋण 18 बटे ऋण 2, यहाँ भी दोनों जगह ऋण है, यहाँ भी क्या होगा? दोनों ऋण हट जाएगा। तो चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं ऐसा, पहले हटा दीजिए, दोनों ऋण ऋण से खत्म हो गया, यानी दोनों जगह का ऋण रहेगा तो उत्तर धन में आ जाएगा, यानी 18 बटे 2। अब ये 2 से अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, पूर्णांक में भी बदल के लिख सकते हैं। 18 बटे 2 यानी 9 उत्तर आ गया। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब धन में लगा लिखा गया है। किसी भी पूर्णांक संख्या को दूसरी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, किसी भी पूर्णांक संख्या को दूसरी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को लिखते समय अपूर्णांक संख्या का हर धन पूर्णांक होना चाहिए। किसी भी पूर्णांक संख्या को दूसरी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल, ऊपर देखा आपने, भागफल को लिखते समय अपूर्णांक, जो अपूर्णांक आपका आ रहा है उस संख्या का हर धन पूर्णांक होना चाहिए। हर हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए 7 बटे ऋण 2 को ऋण 7 बटे 2 लिखा गया। जो नीचे ऋण था वो ऊपर चला गया। ऋण 11 बटे ऋण 3 बराबर 11 बटे 3 लिखा जाता है। ऊपर आपने देखा दोनों स्थानों पर ऋण है तो वो धन में बदल जाएगा, नीचे केवल ऋण है तो नीचे वाला ऋण ऊपर लग जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। नियम क्या क्या देखा, कौन कौन से नियम बने? पूर्णांक संख्याओं के भागफल का नियम गुणा के नियम के समान ही है। जो गुणा करने का नियम है वही यहाँ भी लागू होता है। दो धन पूर्णांक संख्याओं का भागफल धन संख्या होता है। अभी गुणा में भी ये देखा, दो धन पूर्णांक संख्याओं का भागफल, जैसे गुणा का दोनों धन है तो धन में उत्तर आएगा, दोनों ऋण है तो धन में आएगा। उसी तरह यहाँ भी है, दो धन पूर्णांक संख्याओं का भागफल धन संख्या होता है और दो ऋण संख्याओं का भागफल धन संख्या होता है। उसी तरह जैसे गुणा में है, दो ऋण संख्याओं का भी भागफल धन संख्या होता है। धन पूर्णांक संख्या तथा ऋण पूर्णांक संख्या का भागफल सदैव ऋण में होता है। एक संख्या धन में होगी, दूसरा ऋण में होगा तो उत्तर ऋण में आता है, ऋण पूर्णांक होता है। यही नियम आपने देखा। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। इस पर प्रश्न संग्रह 9 में सवाल कुछ दिए गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण करो। ऋण 96 भागे 16, यहाँ ऋण है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है यानी धनात्मक है। तो नीचे चिन्ह ऋण नहीं लगा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उत्तर आपका ऋण में आएगा, ऋण में आएगा। 16 का भाग 96 यानी 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 छक्के 96 लिख दीजिए, और इसके साथ ऋण लगाना जरूरी है क्योंकि ये ऋण में है, ये धन में है। तो इस तरह आ जाएगा उत्तर। 98 भागे ऋण 28 यानी 98 बटे ऋण 28, यहाँ इसमें ऋण लगा है, हर में ऋण 28 हो गया तो इसका काट के छोटा करेंगे, भाग देंगे। 14 से भाग देने पर 14 दूनी 28 आता है और 14 सते 98, ये ऋण जो लगा है उसी को लगा दीजिए और इसको सरल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये जो ऋण है वो हट जाएगा। जैसे पहले आपने बताया ये ऋण ऊपर चला जाएगा, आपका असली उत्तर हो जाएगा ऋण 7 बटे 2। यहीं पर करके छोड़ना नहीं है, ऋण जो नीचे है उसको बदल देना है, नहीं बदलेंगे तो उत्तर गलत होगा। अगला सवाल है ऋण 51 भागे 68, यहाँ पे 51
बटे 68 लिखेंगे। 51 बटे 68 लिख के देखेंगे, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे की बड़ी है, तो हम काट के इसको छोटा कर देंगे। तो 17 तिया 51 होता है, 17 चौका 68 होता है। काटेंगे, भाग देंगे 17 से, छोटी हो जाएगी। 17 तिया 51, 3 लिख देंगे, 17 चौका 68, इसको 4 लिख देंगे, यानी 17 से दोनों में भाग दे रहे हैं। यह ऋण है तो यहाँ पे ऋण लिख देंगे, यानी ये एक ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक है तो उत्तर ऋण में आएगा, ऊपर ही ऋण लिखेंगे। अगला प्रश्न है 38 भागे ऋण 57, इसको भी लिखेंगे 38 बटे ऋण 57। अब इसको हम देखेंगे किससे कट सकता है, काट के छोटा कर दीजिए। 19 दूनी 38 होता है, 19 तिया 57, ये 19 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हैं, इसलिए इसको हम 19 से काट सकते हैं। काट करके आपने लिख दिया 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अभी इसके साथ ऋण है तो इसलिए ऋण भी लगा दीजिए। अब ऊपर जो नियम बताया गया कि अगर नीचे ऋण आ रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए, हर का अंश, हर का ऋण चिन्ह जो है अंश में लगा के अब इसको बराबर करके ऋण 2/3 लिख देना है, बस आपका उत्तर हो जाएगा। ऋण 85 भागे 20, ऋण 85 बटे 20 लिख दीजिए। अब इसको छोटा कर दीजिए, आप देखेंगे कि किससे कटता है, 5 से काट दीजिए, 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 5 कम 5 बचा 3, 35, 5 सत्ते 35 यानी 17, 25 85 होता है, 5 से काटने पर 17 आएगा। 5 से 20 काटेंगे, 5 चौक 20 आएगा, दोनों में 5 से भाग दिया गया। यहाँ ऋण है तो यहाँ भी ऋण लगा दीजिए, यहाँ क्योंकि धन लगा हुआ है, एक ऋण है एक धन है, इसलिए यहाँ पे ऋण लगा दीजिए, ये उत्तर हो गया। ऋण 150 भागे ऋण 25, यानी ऋण 150 बटे ऋण 25 भाग देंगे तो 25 से दोनों कट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, दोनों जगह ऋण है तो आपका उत्तर धन में आएगा। आप सीधे सीधे 6 लिख दीजिए, हो गया उत्तर। 100 भागे 60, 100 बटे 60, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यानी दोनों धनात्मक हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, सीधे सीधे 10 का भाग दीजिए या जीरो से जीरो काट सकते हैं, हमेशा ऊपर नीचे जीरो रहे तो जीरो से काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 6, एक छोटा हो गया, और छोटा कर सकते हैं, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5/3 उत्तर हो गया। 9 भागे ऋण 54, इसको लिख दीजिए बटे करके, 9 बटे ऋण 54। अब देखेंगे 9 के पहाड़े में 54 आता है, तो 9 एक कम 9, 9 छक 54, 1/6 आ जाएगा। 1/6 यहाँ पे ऋण है, यहाँ ऋण लगा दीजिए, 1/6। अभी इसको बदल दीजिए जैसे पहले बदला गया, हर वाला ऋण अंश में लगा दीजिए तो उत्तर हो जाएगा ऋण 1/6, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 भागे 65, 78 बटे 65 बराबर किससे काट सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं, जो है यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो इसको 13 पच्ची 65, 13 छक 78, ये दोनों 13 के पहाड़े में आ रहे हैं, इसलिए 13 से काट करके छोटा करके लिख दीजिए, ये 13 पच्चे 65, 13 छक 78 हो गया। यहाँ पे दोनों में कोई चिन्ह नहीं, यानी धन का चिन्ह है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगा है, यानी आपको कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों ये ऑटोमेटिक धन में हो गए। ऋण 5 भागे ऋण 315, दोनों जगह ऋण है, ऋण 5 बटे ऋण 315 लिख देंगे, काट के छोटा कर दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 छक 30 बचा 1, बचेगा 1, 15, 5 तिहाई 15 63 हो जाएगा, ये ऊपर 1 आ जाएगा, दोनों ऋण है लगाने की जरूरत नहीं, 1/63, यानी दोनों जगह जो ऋण है, जो यहाँ पे दोनों जगह ऋण है तो पहले लगा के लिख सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ऋण 1/63 बराबर 1/63, यानी दोनों ऋण है तो उत्तर आपका धन में ही आना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रश्न संग्रह 9 का प्रश्न देख लिए कैसे करना है। इन नियमों का उपयोग आपको आगे के सवालों में बहुत ही काम देगा, तो इसको ध्यान में रखना है। गुणा और भाग के नियम का बार बार ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।